बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सामा इजाज़। 8 से 8 इनकलाब के नाम जमात इस्लामी ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम, सेक्रेटरी जनरल JI यूथ शाहिद नवीद मलिक और सदर JI यूथ लाहौर जबरान भट्ट ने यूथ टीम के हमरा पार्क और सड़कों पर अवामुन्नास में पंफलेट तकसीम किए। जमात इस्लामी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम का कहना है कि अवाम बार बार आजमाए हुए लोगों को ना आजमाए। हालात और वक्त का तकाजा है। इस दफ़ा अवाम बड़ी तादाद में घरों से निकल कर 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाकर जमात इस्लामी को कामयाब बनाए। उन्होंने मजीद कहा, जमात इस्लामी ही वाहिद ऑप्शन है जो मुल्क में हकीकी तब्दीली ला सकती है। इस मौके पर सेक्रेटरी JI यूथ पाकिस्तान शाहिद नवीद मलिक, सदर JI यूथ लाहौर जबरान भट्ट और मलिक अजहर एडवोकेट मौजूद थे। SSP लारकाना की सरबराही में जिला शिकारपुर से मुल्हिका कच्चे के इलाके में पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ा कोबिंग एंड सर्च ऑपरेशन। डाकुओं और जराइम पेशा नासिर के मोर्चे मुस्मार करके मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। SSP लाड़काना अब्दुल रहीम शिराजी के मुताबिक लाड़काना के ऑपरेशन कच्चे में आज सुबह से जिला शिकारपुर से मुल्हिका इलाकों में उनकी सरबराही में डाकू और जिहा दहानी कबायली तकरार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ पुलिस का कोबिंग एंड सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसके दौरान डाकू और मुसल्लह कबायली खूनरेज तसादुम में मुलव्विस अफराद के मोर्चे और ठिकाने मुस्मार करके मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। SSP लाड़काना का कहना है कि जिहा और डहानी कबाइल का शिकारपुर और जैकबाबाद में खूनरेज तसादुम चल रहा है, जिसमें कई अफराद कत्ल हो चुके हैं और इस तसादुम के 2 मरकजी किरदार प्योरू डहानी और नादिर डहानी के डेरों पर समेत गिरदोनवा के इलाकों में ऑपरेशन जारी है, जिसमें ASP लाड़काना आतिफ अमीर समेत मुतअद्दिद थानों के SHOs और जवान हिस्सा ले रहे हैं। अब खबर शामिल करते हैं बलवाल से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान की हदायत पर थाना फुलरवान पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। दौरान गश्त सालम चौक से 2 मशकूक अफराद को गिरफ्तार करके 4 किलो चर्स बरामद कर ली गई। शकरगढ़ बरतानिया से 180 सिख यात्रियों का एक वफ्द ने गुरुद्वारा श्री दरबार साहब करतारपुर का दौरा किया। करतारपुर इंतजामिया आने वाले यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। यात्रियों के लिए खसूसी इंतजाम किए गए। इस मौके पर ज़ायरीन का कहना था कि वो दरबार साहब करतारपुर के दर्शन करके खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं। PMU की तरफ से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खसूसी सरोपा तहाइफ भी पेश किए गए। मुल्तान रोड पर बनने वाला गैर कानूनी ऑयल टैंकर अड्डा शहर के लिए खतरे की अलामत बन गया। हजारों लीटर तेल किसी बड़े हादसे का सबब बनने का खतरा है। शहरियों ने अड्डे को फौरी शहर से दूर शिफ्ट करने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर कानूनी तौर पर कायम ऑयल टैंकर अड्डा विहारी के लिए खतरे का बायस बन गया। शहरियों ने शदीद एहतजाज किया और अड्डे को फौरी तौर पर शहर से दूर मुंतकिल करने का मुतालबा किया। इधर अली नगर शेख के साथ मुखला कॉलोनी में साथ जो ऑयल टैंकर का जो है ना, ये यहाँ पे ठीक बात है। यहाँ पे किसी भी वक्त कोई भी हादसा मामला हो सकता है, तो थाने वाला से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो नहीं मानते तो कहीं ऐसी जगह पे शिफ्ट करें जहाँ पे कोई ऐसे मामला ना हो, क्योंकि साथ में मदरसा भी है, मुकला कॉलोनी में लोग रहायश है, साथ में और कॉलोनी के लोग रहायश पजीर हैं, तो किसी भी वक्त कोई भी नुकसान होने का खतरा है। लिहाजा ये रिक्वेस्ट है कि आप थाने वाला से इसको तब्दील करें। बड़ी बार का मेंबर हूँ, मुझे यहाँ पे प्लॉट अलॉटमेंट हुई है। मैं अपना मकान बनाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ एक गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बना हुआ है। मैंने कई दफ़ा मुख्तलिफ फोरम पे इनकी दरख्वास्तें दी हैं कि ये रहायशी एरिया से दूर कहीं भेजा जाए, लेकिन जो डिपो इंचार्ज शाहगुल साहब है वो कह रहे हैं जी ट्रांसपोर्ट का मसला है। यहाँ मरकज़ तबलीगी बिल्कुल साथ है, जहाँ पे हर शुबे जुमा को मुख्तलिफ तादाद में मुख्तलिफ अक़साम के लोग आते हैं, जहाँ मुख्तलिफ जमातें आती हैं, जहाँ से इनकी दस्तारबंदी होती है। मेरे साथ अहले इलाका भी मौजूद है। यहाँ बड़े मसले मसाइल है, लिहाजा DPO साहब से, DCO साहब से, AC साहब से, जितने भी महकमे हैं उन सब से गुजारिश है कि यहाँ से ये जो गैर कानूनी स्टैंड है इनको कहीं दूर भेजा जाए। विहाड़ी शहरियों ने आला हुकाम से अपील करते हुए कहा कि मुल्तान रोड बुकला कॉलोनी के पास कायम होने वाला गैर कानूनी ऑयल टैंकर अड्डा, जहां रोज हजारों लीटर तेल लेकर आने वाला ऑयल टैंकर्स आते हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है, जहां ये अड्डा कायम किया गया है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। इसके इर्द गिर्द बुकला कॉलोनी, तबलीगी मरकज, पास्को, गोदाम समेत आबादियां मौजूद हैं, जहाँ हजारों अफराद रहाइश पजीर हैं। अगर कोई भी हादसे की सूरत में बहुत बड़े जानी और माली नुकसान का खदशा है। हमने इंतजामिया को बारहा इस अड्डे को शहर से
दूर मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। हमारी आला हुकाम से अपील है कि इस गैर कानूनी अड्डे को फौरी तौर पर शहर से दूर मुंतकिल किया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। मजदूरों की बेलौस खिदमत का एक और तमगा शेख मोहम्मद अनवर के सीने पर सज गया। प्रेम यूनियन CBA की जद्दोजहद से शेडो, वॉशिंग लाइनों और वर्कशॉपों के मैकेनिकल स्टाफ, कैरी स्टाफ की प्रमोशनें जो कि तवील अरसे से रुकी हुई थी, आज उनका कोटा 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया। गुलाम कासिम, CME अतर रियाज, CPO और आमिर अली बलोच, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे, जिन्होंने सदर प्रेम यूनियन शेख मोहम्मद अनवर की अपील पर फौरी अमल दरामद करते हुए आज ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और हल्का PP 170 के मुतवक्किल उम्मीदवार शेख मोहम्मद अयूब का शादमान में जलसे में कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। शेख बरादरी, ताजिर बरादरी और अहले इलाका की शेख मोहम्मद अयूब की भरपूर हमायत की यकीन दहानी करवाई। जिला कौंसिल के चेयरमैन दानिश खान मालकानी सजावल के बीमार सीनियर सहाफ़ी इमदाद पठान की रहायशगाह पहुँच के 1 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक बीमारी के बिस्तर पर दाखिल सजावल के सहाफ़ी और सिंध के नामवर शायर इमदाद पठान के जिला कौंसिल के चेयरमैन दानिश खान मालकानी उनके घर पहुंचकर इयादत की और माली मदद के लिए 1 लाख रुपए का चेक दिया और इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर और मदद करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर जिला कौंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन अरबाब कामरान मेमन भी उनके हमरा थे। इस मौके पर प्रेस क्लब सजावल के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल गफूर समेत दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे। किला दीदार सिंह में इंतजामिया की मुबैना नाअहली आवारा बाउले कुत्ते ने गली में खेलते हुए कमसन 2 नन्हे बच्चों पर हमला करके जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से वालिदैन और बच्चों में खौफ व हरास फैल गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शकील नज़ीर की इस रिपोर्ट में। थाना किला दीदार सिंह के इलाके मोहल्ला डाबवाला के रिहायशी मोहम्मद वकास का 9 साला बेटा जैन अली रूरल हेल्थ सेंटर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक बाउले कुत्ते ने हमला करके जख्मी कर दिया। दूसरे वाक़ये तौहीदपुरा में पेश आया, जहां बाउले कुत्ते ने 8 साल अब्दुर्रहमान पर हमला करके जख्मी कर दिया। दोनों बच्चों को रूरल हेल्थ सेंटर किला दीदार सिंह पहुंचाया गया, जहाँ वैक्सीन न मिलने से वालिदैन ने भरपूर एहतजाज भी किया। वाक़ये के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज इलाका भर में आवारा बाउले कुत्तों के बारे प्रेस क्लब टीम की तरफ से मुसलसल निशानदही भी की गई, लेकिन जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो और मुबैना गफलत के बाइस ये हादसा पेश आया, जिस पर शहरियों ने शदीद एहतजाज किया और अपील की है कि आवारा बाउले कुत्तों को फौरी तलब किया जाए। नात लिखना, पढ़ना और नातिया महफिल सजाना आइन इबादत है। हम हर हाल में ताते रसूल करें और मुत्तहिद होकर इस्लाम दुश्मनों से नामर्द अज़मा होंगे, ऐसा कहना है मुबलिग इस्लाम हज़रत अल्लामा हफीज़ुल्लाह मुस्तफ़ाई का। इस हवाले से मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे शकील नज़ीर की इस रिपोर्ट में। पूनिया ब्रदर्स की जानिब से निजी मैरिज हॉल में पुरवकार महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी उलमा और नात ख्वानों के अलावा आलम इस्लाम के मरूफ सना ख्वा मुस्तफ़ा अलहाज अब्दुल रऊफ रूफी, कारी शाहिद महमूदुल कादरी, सैयद जुहेब मसूद शाह समेत दीगर भी मौजूद थे। महफिल नात के मौका पर मुनक्किदा तकरीब में आने वाले सामीन के लिए 14 मुकम्मल उम्रा पैकेज बजरिया कुरानदाजी निकाले गए और उम्रे के टिकट मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत हाजी रियाज अहमद पूनिया, हाजी फयाज अहमद पूनिया, काशिफ इस्माइल गुज्जर ने अपने दस्ते मुबारक से तकसीम किए। बहुत बड़ी सालाना महफिल हुई है हमारी, तो 14 उम्रा के पैकेज रखे गए थे। किला दीदार सिंह की आवाम ने बहुत प्यार किया है और किला की सराउंडिंग बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, तो हम इंशाल्लाह हर साल इसी तरह ही महफिल पाक से जाते रहेंगे और इंशाल्लाह हुजूर का मिलाद मनाते रहेंगे और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारी तवक्को से भी ज़्यादा माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। आलमी शोहरत याफ्ता नात ख़्वां थे, बहुत अच्छे खताबत थी, बहुत मज़ा आया और बहुत लोगों ने मतलब सराहा है और ये अच्छा कदम है। आज 2 माह की 3 माह की जो मेहनत है वो रंग ले आई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाब तरीन महफिल की करवाई है, जिसमें 14 उम्रे के पैकेज थे, तो लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से इसको पार्टिसिपेट किया और बड़ा क्राउड था। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल कामयाब हुई है। तकरीब में मुकर्ररीन का कहना था कि नाते रसूल की अतात और पैरवी में हमारी दुनियावी जिंदगी और आखिरत की आसानियां मुज़मर हैं। महफिल पाक के आखिर में आने वाले आशिकान रसूल के लिए पूनिया ब्रदर्स की जानिब से भरपूर ज़ियाफ़त का भी इख्तिमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम जारी स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हो गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने हॉकी ग्राउंड में 4 बतौर मेहमान ख़ुसूसी इख्तितामी तकरीब तकसीम इनामात में शिरकत की।
मजीद जानते हैं महर अब्दुर्रहमान सियाल की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़रिए तमाम जारी स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हो गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने हॉकी ग्राउंड में बतौर मेहमान खसूसी इख्तितामी तकरीब तकसीम इनामात में शिरकत की। इस मौके पर CEO एजुकेशन महर आफ्ताब अहमद, डिवीजनल डायरेक्टर सेकेंडरी फैसलाबाद मैडम राना कीश्वर और DO सेकेंडरी डॉक्टर खादिम हुसैन, डॉक्टर मोहसिनाबाद और दीगर एजुकेशन अफसरान भी मौजूद थे। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने कहा कि जिस कौम के खेल के मैदान आबाद रहते हैं उनके अस्पताल वीरान रहते हैं। स्पोर्ट्स गाला में ज्यादा इनामात हमारे गर्ल्स स्कूल्स की बच्चियों ने हासिल किए। उन्हें बॉयज स्कूल्स और उन तमाम हेड्स एजुकेशन अफसरान और खुसूसी तौर पर CEO एजुकेशन को बेहतरीन स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद करवाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तकरीब से CEO एजुकेशन महर आफ्ताब अहमद ने खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा समेत दीगर मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा किया। आखिर में CEO एजुकेशन ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा को सुवीनियर पेश किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तहलका मचाने वाले चैट GPT ने अब उर्दू और पंजाबी में भी बोलना शुरू कर दिया। जी हाँ, चैट GPT पर मुबनी जो आपको कुछ भी सीखने, तजावीज़ लिखने और आपके लिए अपना काम करने में मदद दे सकती है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।